शर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष राज्य से जूनियर न्याय संगठन से हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा सबसे पहले इस कार्यक्रम के शुरू में मशाल जुलूस का कार्यक्रम 14 तारीख को निकला था। उसके बाद 15 तारीख के 10 बजे से 16 तारीख 10 बजे रात्रि तक हम लोग पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर थे और कल रात्रि 10 बजे से 72 घंटे का हमारा संपूर्ण हड़ताल घोषित हो गया है पूरे प्रदेश में, जिसमें सारे अधिकारी, कर्मचारी, निविदा, संविदा के कर्मचारी, टीजी2, अवर अभियंता, हमारे कार्यालय सहायक, अकाउंटेंट, सभी लोग यहाँ पे पूर्ण हड़ताल पर चली गई हैं। पूरे प्रदेश में जो है हड़ताल लागू है। जैसे आपके उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि हड़ताल असंवैधानिक है, ऐसा क्यों? नहीं, हड़ताल असंवैधानिक कैसे हो सकता है जब हमने आपको हड़ताल की नोटिस 1 महीना पहले दे रखा है। आपने जो मुझसे 3 दिसंबर 2022 को हमने जो नवंबर दिसंबर में भी हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उस समय जब आंदोलन के बीच में आप हमसे आए और सहमतियां बनाए और उस सहमति पे आपने ये कहा था कि 15 दिन तक आप हमारा आंदोलन को जो है स्थगित कर दीजिए। अगर हम आपकी मांगों और सहमतियों को पूरा नहीं करेंगे तो आप फिर से मतलब आंदोलन स्टार्ट करेगा। उस सहमति पत्र में लिखित रूप में दिया गया था। तो ये किस प्रकार से हो सकता है? हम कोई चोरी छिपे तो आंदोलन कर नहीं रहे। हमने प्रबंधन को 1 महीना पहले नोटिस दिया है, तब जाकर के यहाँ बैठा है। किस आधार पे वो कह रहे हैं कि यह संवैधानिक है? ये केवल और केवल यहाँ से लोग लोकल स्तर पे जो आपको सूचनाएं दी हैं, वो सरकार और प्रबंधन को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया बंधु को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। क्या संवैधानिक है? कहीं से संवैधानिक नहीं है। हमने एक भारत के संविधान में, एक लोकतांत्रिक देश में हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकार को पाने के लिए हम पहले अन्य विनय करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम ये गांधीवादी तरीका से आंदोलन करेंगे। किस प्रकार से असंवैधानिक हो गया? जैसे ये भी बताया गया कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई के लोगों को लगाया गया है, मगर कुछ कर्मचारी आपके फंसे हैं, उनके लिए क्या? हाँ, ये बड़ा दुखद है कि ये हमारे प्रबंधन के द्वारा में है। ऐसे छात्रों को लगा दिया गया है, उनकी जान जोखिम में डाला जा रहा है, जो केवल और केवल अभी किताबी ज्ञान से अभी पढ़ ही रहे प्रशिक्षु है, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है। और बिजली ऐसी चीज है जिसमें एक झटके में जान जा सकती है। तो निश्चित तौर पे ये जो कदम उठाया गया है, ये आत्मघाती कदम है प्रबंधन के द्वारा। इसकी निंदा की जानी चाहिए, कहीं से प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। अगर उनको अरेंजमेंट करना था तो टेक्निकल प्रोफेशनल लोगों को लगाया जाना चाहिए। ऐसे छात्रों को डाल करके निश्चित तौर पे प्रबंधन उनकी जान जोखिम में डाल रहा है। और अगर उनके साथ कुछ होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होनी चाहिए, जो इस प्रकार से प्रबंधन को गफलत में डाल करके व्यवस्था संचालित करने का झूठा दावा कर रहा है। क्या है मामला? मेरा नाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव, मैं मध्यांचल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निर्वाचन संघ का कर्मचारी संघ का। इस समय हम लोग संघर्ष समिति में शामिल है सारे, और हम लोगों की मांगे हैं 3 दिसंबर को समझौता हुआ था और उसी को लागू करने के लिए, और हम निर्वाचन संविदा कर्मचारियों का समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए। अधिकारी तो कह रहे हैं आपका हड़ताल असंवैधानिक है। क्यों है? जैसे क्यों? हम लोग 8,000 रुपये नौकरी कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ जैसे जो हम लोग का एग्रीमेंट है वो गलत एग्रीमेंट है। हम लोग का टेक्निकल का एग्रीमेंट होना चाहिए, इन्होंने लेबर का एग्रीमेंट किया है। हम लोग काम टेक्निकल घातक काम कर रहे हैं, तो हम लोग का एक टेक्निकल होना चाहिए, जिसमें अकुशल कर्मचारियों का 770 रुपये और कुशल कर्मचारियों का 300 और 940 रुपये होना चाहिए। और हम लोग को बहुत ही कम वेतन दिया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और हम लोग जो काम कर रहे हो घातक प्रवृत्ति का, हम लोग का जो अनुबंध है वो लेबर का अनुबंध है, हम लोग का अनुबंध ही गलत है। इसलिए उन जो कह रहे हैं उनकी तरीके से पूरी गलत है। वो केवल अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमें इनके लिए कुछ करना ना पड़े। अच्छा, जितने कर्मचारी आपके पावर पर लगे हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं? 72 घंटे से आप लोग हड़ताल पे, मगर वो लोग खाए पिए वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। अब कोई नहीं लगा, सारे पावर हाउस से छूट गए, केवल 1-8 पावर हाउस पे कर्मचारी बचे, वो भी जबरदस्ती प्रशासन द्वारा उनको रोका गया है। न उनके खाने की व्यवस्था की रही है। अगर उसकी कोई जिम्मेदारी, अगर कुछ भी होती है तो उनकी जिम्मेदारी प्रशासन की, हमारे उच्च अधिकारियों की जो यहाँ प्रबंधन के लाडले बने हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी किसी भी तरीके से। बात करिए आम नागरिकों के लिए, क्या विभाग इसमें अगर कहीं बंद है या कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो क्या है आपके यहाँ में? इसमें जो है मंडल स्तर पे कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और जिला स्तर पे जो है ऐसी जो हमारे अधीक्षण अभियंता होते हैं उनके द्वारा भी बनाया गया। मंडलीय कंट्रोल रूम हमारे हैं, इनका नंबर मैं आपको आपके माध्यम से जनता को देने के लिए, जिससे पहले भी प्रकाशित किया है, लेकिन फिर से एक बार आपके माध्यम से। ये कंट्रोल रूम के 2 नंबर हैं हमारे, 8004916771 और दूसरा है 772 8004916 और 772। ये कंट्रोल रूम है, जिसके माध्यम से अगर कहीं पे कोई ब्रेकडाउन हो रहा है तो सूचना के बतौर पे, क्योंकि कर्मी नहीं है तो हमें सूचना भी नहीं मिल पाती है, अगर कोई सूचना के बतौर यहाँ देगा
तो उसको दर्ज कराया जा रहा है और जितने भी हमारे पास मैन पावर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत है उनको उसके हिसाब से इस पर कार्रवाई कराई जा रही है। वैकल्पिक व्यवस्था में अभी जो है जैसे आईटीआई और पॉलिटेक्निक तो उनके लिए हैं, संख्या करें 100 पॉलिटेक्निक और आईटीआई के डीएम सर ने लगाए थे यहाँ पे गोंडा के लिए, और जगह भी लगे हैं। तो अपनी अपनी क्षमता जितनी जितनी आईआईटी में मैक्सिमम थे जितने वो दिए गए हैं, तो यहाँ गोंडा के लिए 100 दिए गए हैं। तो उनको व्यवस्था किया जा रहा है कि वो एक एक बिजली घर पर जाके दो लोग कम से कम बैठे 40 बिजली घर। एसपीओ और जे भी हड़ताल पे है, तो कंपनी तरफ से कितने लोगों को हायर किया है? नहीं, विद्युत विभाग के तो जो लोग हैं अवर अभियंता और एसडीओ या एक्शन, तो ये जो स्ट्राइक पे हैं तो इन पे तो क्योंकि ये सरकारी वो है, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ से नहीं हो सकता। इनका अपॉइंटमेंट या जो कार्रवाई होती है वो लखनऊ स्तर से ही होती है, इनको अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे जो कर्मचारी, जो एसडीओ, जो एक्शन हमारे हड़ताल पे नहीं है, तो उनके माध्यम से वो क्षेत्र भी कवर कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। कितने ऐसे होंगे जो नहीं है? ये जो है नहीं होने वाले में, जैसे हम गोंडा की अगर बात करें तो गोंडा में हमारे 5 एक्शन हैं टोटल, कैसरगंज और ये 2 इधर और 1 टेस्ट में, तो उसमें से 2 एक्शन अभी हमारे काम कर रहे हैं, 3 अभी स्ट्राइक पे हैं। ऐसे ही एसडीओ में अभी हमारे जो है 2 एसडीओ काम कर रहे हैं, बाकी अभी स्ट्राइक पे हैं या 12 लोग हैं टोटल, तो मीटर वाले भी कुछ हैं। तो उन सब की ड्यूटी ये लगाई गई है कि वो अपना भ्रमण करते हुए कम से कम सुपरवाइजरी पर्यवेक्षणी कार्य जो कंपनी के माध्यम से आदमी जाए उनसे करा के कुछ फॉल्ट रिकवर कराएं, जिससे कम से कम मतलब ये हो, तकलीफ हो जनता को। इसमें मेरे जनता से भी अपील है कि ये जो है एक आकस्मिक सिचुएशन है और इसमें जो है उनको तकलीफ के लिए हम उससे जो है उनकी तकलीफ से सहमत हैं, लेकिन मेरा ये उनसे अपील है कि वो जो है इसमें थोड़ा संयम और धैर्य बनाए और हमें पूरा सहयोग करें। कहीं ऐसी फॉल्ट वगैरह उनको लगता है चिंगारी वगैरह हुई है तो उसकी भी तत्काल सूचना दें, जिससे उस पर कार्रवाई करें।